क्योंकि एक एक वर्ड हम लेते हैं और वर्ड को यूज कैसे करते हैं, है ना। जैसे बहुत सारे वर्ड आप देखोगे कि हमने कहा एक वर्ड लिया कॉमन सा लव। अब लव का हर किसी को पता होगा कि लव मतलब प्यार करना, लव मतलब ठीक है, लेकिन लव प्यार करना होता है, हमने क्या क्या लव प्यार करना। अब यहाँ पे वर्ड होता है कि लव मतलब प्यार करना है, तो अगर मैं सेंटेंस में बनाना चाहूँ, सेंटेंस बोलना चाहूँ, तो आखिर मैं सेंटेंस कैसे बोलूंगा, इसको सिर्फ कैसे बोलूंगा मैं। तो यहाँ मुद्दा घुस रहा है, अगर मैंने कहा कि मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ, समझो अभी से, क्योंकि कंटेंट में जब तक आपके पास जान नहीं आएगा ना, जुबान पे नहीं आएगा। तो जैसे हमने एक सेंटेंस बोला कि आई एम लविंग यू, ध्यान दीजिएगा, क्या ये सेंटेंस सही है, क्या ये गलत है, ये समझना है। तो यह सेंटेंस 100% गलत है, क्योंकि आई एम लविंग यू नहीं होता। पूछो क्यों नहीं होता भाई। अब ध्यान की बात है कि लव से हमने लविंग बनाया, तो ये गलत क्यों है, मामला क्या, गलत रॉन्ग हुआ तो क्यों हुआ। तो आई एम लविंग यू होता क्या है कि लव का मतलब प्यार करना, कि जैसे हम ING लगाते हैं तो जो चीज इंटरनल फीलिंग होता है, फीलिंग दो तरह का होता है, एक्सटर्नल, जैसे मैंने पीटा तो ये आउटर है, एक्सटर्नल है, तो यहाँ पे ING लगेगा, लेकिन जो हम अंदर से महसूस करते हैं ना, उसमें ING का प्रयोग नहीं करते हैं। इसको हम इंटरनल फीलिंग कहते हैं, अंदर से। जैसे मैं तुमसे नफरत कर रहा हूं, मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मुझे डर लग रहा है, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिसमें ING का प्रयोग नहीं करते। अब प्रश्न उठता है लविंग गलत क्यों है, तो इसका कॉन्सेप्ट बनता है कि आपको बोलना पड़ेगा आई लव यू, आई लव यू। इसका हिंदी दो होगा, एक हिंदी होगा मैं तुमसे प्यार करता हूं, और एक हिंदी होगा मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं, मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं, प्यार कर रहा हूं। ये भी हिंदी इसका होगा, बस मेरे पारो ये भी हिंदी। अब होता क्या है कि लविंग करने से मीनिंग बदल जाता है। कैसे सर, जैसे मैं कहूंगा यहाँ पे कि माय लविंग सन, माय लविंग सन, तो यहां हो जाएगा मेरा प्यारा बेटा, मेरा प्यारा बेटा। तो लविंग का मतलब हो जाएगा प्यारा, क्या हो जाएगा भाई, प्यारा। तो लव मतलब प्यार करना और लविंग मतलब प्यारा। तो इस तरह से देखोगे तो आपका यूज करना आपको आ जाएगा, सेंटेंस बनाना आपको आ जाएगा। अब देखो हमने सबसे पहले कहा आप में से किसी बच्चे को मुझसे बात करना है, इस पे कॉल करो, इस पे कॉल करो, अपने आप कॉल हो जाएगा सारे नंबर पे। इस पे किसी नंबर पे कॉल करो, मुझसे बात करो, इंग्लिश में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है मुझे बताओ, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। बेसिक नहीं आता, एडवांस नहीं आता, उसकी बात करो। अब देखो हमने एक वर्ड लिया एडमायर, क्या लिया हमने, एडमायर। आपको पता है एडमायर का मतलब क्या होता है, कमेंट करते रहो। सबसे पहला काम कहा एडमायर, आपको पता है क्या होता है, प्रशंसा करना, तारीफ करना। अब इस एडमायर को इंग्लिश स्पीकिंग में यूज करो, इस एडमायर को यूज करो, क्या हो भाई, एडमायर सराहना करना, पसंद करना, प्रशंसा करना भी होता है, मतलब प्रशंसा करना, ठीक है जी, प्रशंसा करना, तारीफ करना, इसका हिंदी होता है तारीफ करना। अब इसको सेंटेंस से बोलना, मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूं, ठीक है, आई एम एडमायरिंग यू, आई रियली एडमायर योर हार्ड वर्क, मैं तुम्हारे हार्ड वर्क को एडमायर करता हूं, मैं सच में आपकी मेहनत की सराहना करता हूं, मेहनत की तारीफ करता हूं। तो यहाँ पे क्या कहा, आई रियली एडमायर योर हार्ड वर्क, एडमायर योर हार्ड वर्क, है ना, आई एम एडमायरिंग योर हार्ड वर्क, मैं कर रहा हूं। तो एडमायर, एडमायर्ड, मैं, है ना, बोलते हैं आई हैव एडमायर्ड हिज हार्ड वर्क, आई हैव एडमायर्ड, आई एम एडमायरिंग, है ना। इस तरह से सेंटेंस को बोलोगे, सेंटेंस बन जाएगा। अगला वर्ड है ब्रेव, आप बनाओ सेंटेंस क्या बन सकता है जल्दी से। यहां देखिए ब्रेव, ब्रेव मतलब क्या होता है बेटा, बहादुर, ब्रेव मतलब बहादुर। अब जानना पड़ेगा कि द ब्रेव सोल्जर, सोल्जर क्या है, नाउन है, बहादुर है तो हो गया एडजेक्टिव, क्या हो गया एडजेक्टिव। द ब्रेव सोल्जर सेव्ड मेनी लाइव्स, यानी कि उस बहादुर सैनिक ने कई लोगों की जान बचाई। द ब्रेव सोल्जर्स सेव्ड मेनी लाइव्स, बहादुर सैनिक ने कई की जान बचाई। तो ब्रेव से क्या बना हमने, सेंटेंस बनाया कि ब्रेव सोल्जर बहादुर। आज मैं याद कराऊंगा डिलीशियस, आप खूब बोलते हो ना, डिलीशियस खाना है। डिलीशियस मतलब क्या होता है, जल्दी बोलो फटाफट फटाफट। डिलीशियस क्या होता है भाई, स्वादिष्ट। आपका खाना क्या है, स्वादिष्ट है, भोजन क्या स्वादिष्ट है, दिस केक इज वेरी डिलीशियस, दिस केक इज वेरी डिलीशियस, दिस स्वीट इज वेरी डिलीशियस। आप इसका यूज करना सीखो, यह केक बहुत स्वादिष्ट है, डिलीशियस भोजन है, डिलीशियस दाल है, डिलीशियस वेजिटेबल्स है, डिलीशियस तुम्हारा केक है। तो किसी भी चीज को डिलीशियस मतलब क्या हुआ, स्वादिष्ट, डिलीशियस, 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 स्वादिष्ट, दिस केक इज वेरी डिलीशियस। अगला वर्ड देखो क्या कहा, यह कि बहुत स्वादिष्ट है। हैप्पी, अब बहुत सुंदर है हैप्पी। क्या आप इस हैप्पी वर्ड को, इस हैप्पी वर्ड को सेंटेंस में यूज कर पाओगे। हैप्पी मतलब खुश। अब देखो शी लुक्स हैप्पी टुडे, शी लुक्स हैप्पी, वह प्रतीत होता है कि आज
वो दिख रहा है खुश, वो लग रहा है खुश। क्या बोल भाई, वह आज खुश लग रही है, वह आज खुश लग रही है। तो शी लुक्स हैप्पी, हैप्पी है क्या भाई, तो खुश क्या है भाई, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों सर, क्योंकि खुश होना एक क्वालिटी है, तो जो क्वालिटी दिखाता है ना उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव। तो क्या है भाई, टुडे वह क्या है भाई, शी लुक्स हैप्पी, हम क्या बोलते हैं, शी इज हैप्पी, शी इज हैप्पी, वह क्या है, खुश है। तो शी इज हैप्पी, शी खुश है, यानी शी के बारे में बोल रहा है, तो इसे कहते हैं एडजेक्टिव। अगला वर्ड है एंग्री। थोड़ा बोलो, एंग्री वर्ड आपको आता होगा, एंग्री का हिंदी आपको आता होगा, बट जस्ट आई वांट टू नो, कैन यू एबल टू मेक द सेंटेंस? यस, फटाफट। क्या बोला भाई, गुस्सा में है, एंग्री गुस्सा में है, गुस्सा में है। डोंट बी एंग्री विद मी, डोंट बी एंग्री, एंग्री गुस्सा, ठीक है ना। अब यहां जानना है कि एंग्री गुस्सा में है, ठीक है। डोंट बी एंग्री, डोंट बी एंग्री, एंग्री मत हो। डोंट बी एंग्री, बी मतलब होना, बी मतलब होना। क्या बोलेंगे, मुझसे गुस्सा मत हो, डोंट बी एंग्री विद मी, डोंट बी एंग्री, गुस्सा होना, एंग्री सेंटेंस यूज किया हमने। डोंट बी एंग्री। अगर देखो ऑनेस्ट, ये तो सबको आता होगा भाई साहब, ऑनेस्ट वर्ड सबको आता है, ईमानदार है। मैं लिया हूं बहुत सिंपल सिंपल, बस जस्ट आई वांट टू नो, आर यू एबल टू मेक द सेंटेंस और नॉट। क्या बनेगा भाई, ईमानदार होता है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, आसान है ना। क्या बोला, वह एक ईमानदार आदमी है, आसान है ना। तो ऐसे ही होता क्या है ना, हमें वो कैब आता है बट सेंटेंस में डालने में डर लगता है। आगे देखो, ब्यूटीफुल बना दो फटाफट। तो ब्यूटीफुल पता है सुंदर है, इसका प्रयोग हम लड़की के लिए करेंगे, यानी लड़की का मतलब हुआ फीमेल के लिए करेंगे, ठीक है जी। फीमेल के प्रयोग करेंगे सुंदर, तो क्या बोलेंगे, द गार्डन इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। अब वो सर गार्डन लड़की है क्या, यानी जो चीज सुंदरता होता है ना वो गर्ल में होता है। मेल के लिए हैंडसम का प्रयोग करते हैं, राइट। तो द गार्डन इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ बोल सकते हैं शी इज वेरी ब्यूटीफुल, है ना, शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब बना सकते हो, तो दिस गार्डन इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, यानी सुंदर फूलों से सजा हुआ है, बहुत बढ़िया, यू आर ब्यूटीफुल गर्ल, बहुत सुंदर। अगला वर्ड देखो, लेजी, आपको आता है लेजी, लेजी, आलसी। क्या बनेगा, डोंट बी लेजी इन योर वर्क, डोंट बी लेजी क्या है भाई, एडजेक्टिव है, क्योंकि आलसी, लेजी, लेजियर, लेजीएस्ट, है ना। डोंट बी लेजी, लेजी मत बनो, आलसी मत बनो, अपने काम में आलसी मत बनो, डोंट बी लेजी। यस बच्चे, खुशी। अगला वर्ड देखो क्या है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बनो भाई, यू शुड बी अ स्ट्रॉन्ग मैन। स्ट्रॉन्ग भी क्या है, एडजेक्टिव है, मजबूत, ये भी एडजेक्टिव है भाई, एडजेक्टिव है, इसका यूज करो नाउन से पहले। शी इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू कैरी दिस बॉक्स, स्ट्रॉन्ग इनफ, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वह इस बॉक्स उठाने के लिए पर्याप्त मजबूत है भाई साहब। स्ट्रॉन्ग इनफ, यू आर अ स्ट्रॉन्ग बॉय, यू आर अ करेजियस बॉय। अगला देखो, पोलाइट है, यू आर अ पोलाइट बॉय, यू आर अ पोलाइट मैन, पोलाइट है क्या भाई, विनम्र है, शालीन है, पोलाइट है। क्या बन सकता है, ऑलवेज बी पोलाइट विथ अदर्स, सबके साथ पोलाइट रहो, ऑलवेज बी पोलाइट विथ अदर्स, है ना। दूसरों के साथ हमेशा नम्र रहो, है ना, दूसरे के साथ हमेशा विनम्र रहो, नम्र रहो, पोलाइट हो गया। अगला वर्ड क्या कहता है, फ्रेज, लॉन्ग टाइम नो सी, ओ माय गॉड, डेली वर्ड, लॉन्ग टाइम नो सी, ये रोज बोलो, लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत दिनों से देखा नहीं तुम्हें, बहुत दिनों से मिला नहीं तुम्हें, बहुत दिनों के बाद मिलना, बहुत दिनों के बाद, लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी क्या बनेगा, बहुत समय से मुलाकात नहीं हुई, लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत समय से मुलाकात नहीं हुई। इसे सेंटेंस में डालना भाई, अंग्रेजी बोलना चाहता हूं सर, तो भाई साहब फ्रेज याद करना पड़ेगा, बहुत समय से मुलाकात नहीं हुई है, लॉन्ग टाइम नो सी, आधा तो ही हो गया, बहुत दिनों से बात नहीं हुई, हाउ हैव यू बीन, बहुत मुलाकात नहीं हुई, आप कैसे हैं, हाउ हैव यू बीन, आप कैसे हैं, देख रहे हो ना। तो एक वर्ड या सेंटेंस बनाया आपके लिए, इसको याद करना पड़ेगा, फ्रेज याद करो। बाय द वे, आपको पता है ना बाय द वे, जल्दी बोलो, कमेंट करो क्या होगा, वैसे तो, एक बात और, वैसे तो मैं वैसे ही बोल बाय द वे, ठीक है ना। बाय द वे, डिड यू फिनिश योर होमवर्क, बाय द वे, मतलब बाय द वे बोलने क्रम में हम यूज करते हैं। बाय द वे कहा जाए तो एक वर्ड है जिसके माध्यम से हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। बाय द वे, डिड यू फिनिश योर होमवर्क, बाय द वे, डिड यू फिनिश योर होमवर्क, क्या तुम अपना काम समाप्त किया है, बाय द वे। तो बाय द वे एक स्लैंग, मतलब बाय द वे एक ऐसा यूज है जो हमेशा बोलने पर कम यूज किया जाता है, ठीक है। वैसे, क्या तुमने अपना होमवर्क किया, वैसे तो, वैसे तो मतलब वैसे ही, मतलब बाय द वे, तो बाय द वे डेली यूज वर्ड है, इसको यूज करना। अगला वर्ड है इन द मीन टाइम, इन द मीन टाइम, इसी बीच में, इन द मीन टाइम, इसी बीच में। आई विल कुक डिनर इन द मीन टाइम यू कैन क्लीन द टेबल, आई विल कुक डिनर, आई विल कुक, मैं खाना बना रहा हूं, इन द मीन टाइम, इसी बीच में,
है ना, यू कैन क्लीन द टेबल, ठीक है। तो हिंदी का मैं खाना बनाऊंगा, इसी बीच तुम टेबल साफ कर लो, इसी बीच टेबल साफ कर लो। आउट ऑफ द ब्लू बहुत अच्छा वर्ड है, आउट ऑफ द ब्लू बहुत अच्छा वर्ड है, स्पीकिंग में खूब यूज होता है। आउट ऑफ द ब्लू, अचानक बिना उम्मीद के, किसी मिलते हो ना, अचानक काम हो जाता है तो बोलते हैं आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू, अचानक बिना उम्मीद के काम हो गया भाई साहब, अचानक से काम हो गया, आउट ऑफ द ब्लू काम हो गया। शी कॉल्ड मी आउट ऑफ, कितना आसान है, माय गॉड, शी कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया, कहाँ भाई, आउट ऑफ द ब्लू, अचानक से बिना उम्मीद के बुलाया उसने, आउट ऑफ द ब्लू। इतना अच्छा वर्ड है ना, इसको जुबान पे ला दोगे ना, लोग देखेंगे तुम कहां सीखा है, ठीक है ना। अगला वर्ड है एज सुन एज पॉसिबल, है ना, ASP बोलते हैं इसको, शॉर्ट में लोग ASP लिखते हैं, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, यह काम तुम जितना जल्दी हो सके खत्म कर लो, जितना जल्दी हो सके तुम मुझसे मिल लो, जितना जल्दी हो सके मेरे पास आ जाओ, ठीक है। प्लीज रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल, प्लीज रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल, कृपया जितना जल्दी हो सके मुझे रिप्लाई दो, जवाब दो, वेट नहीं कर सकता, ठीक है ना। कृपया जितना जल्दी हो सके ना जवाब दो, ये सब याद इंग्लिश बोलने में काम आएगा। एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल, बेटर लेट देन नेवर, ओ माय गॉड जबरदस्त फ्रेज, बेटर लेट देन नेवर, बेटर लेट देन एवर, देर आए दुरुस्त आए भाई साहब, अंत भला तो सब भला, देर आए दुरुस्त आए, अंत भला तो सब भला। तो बेटर लेट देन नेवर, बेटर लेट देन नेवर, नहीं आने से अच्छा है आ तो गए हो, देर हुई आने में उसको, देर हुई आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आने का, है ना, क्या कहना है, देर हुई आने में उसको, शुक्र है फिर भी आने का। He finally started studying, he finally started studying, better late than never, क्या कहा, आखिरकार उसने पढ़ाई शुरू कर दी, देर आए दुरुस्त आए। फोन नंबर, किसी बच्चे को बात करना है मुझसे, इस नंबर पे कॉल करना, ये मेन नंबर है, सब बात हो जाएगा, बाकी किसी भी कॉल कर सकते हो, मेन नंबर वो है, इस पे व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, किसी पे नंबर रखो मेरे पास। अगर देखो कीप इन टच, तो आता हूँ आप सबको, कीप इन टच, मेरा मकसद पता क्या है, मैं क्या चाहता हूँ आपसे, कीप इन टच, मुझसे टच में रहना, कीप इन टच, क्या बोले भाई, संपर्क में रहना, कीप इन टच, है ना। अब सेंटेंस बनाना है, लेट्स कीप इन टच आफ्टर स्कूल, अब स्कूल खत्म हो गया, लेट्स कीप इन टच, संपर्क में रहो, स्कूल खत्म भी हो जाए लेकिन टच में रहो। अगला वर्ड है पीस ऑफ केक, बहुत अच्छा वर्ड, ये तो सुना होगा आपने, पीस ऑफ केक, ये मेरे लिए पीस ऑफ केक है, पीस ऑफ क्या हुआ, बहुत आसान है मेरे लिए, उठाए खा जाऊंगा, बहुत आसान है, चुटकियों में काम कर लूंगा इसको। द एग्जाम वाज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, मेरे लिए परीक्षा बहुत आसान थी। अगर देखो वंस इन अ वाइल, वंस इन अ वाइल, कभी कभी, कभी कभी मेरी गली भी आया करो, कभी कभी मेरी गली भी आया करो, वंस इन अ वाइल, वी गो फॉर अ पिकनिक वंस इन अ वाइल, वी गो फॉर अ पिकनिक, हम पिकनिक पे जाते हैं कभी कभी, मैं कभी कभी तुमसे मिलता हूं, आई मीट यू वंस इन अ वाइल, ठीक है ना। तो वंस इन अ वाइल कभी कभी, वंस इन अ वाइल कभी कभी, हम कभी कभी पिकनिक पर जाते हैं भाई साहब। अंडर द वेदर, अंडर द वेदर, अस्वस्थ महसूस करना, अंडर द वेदर, कितना अच्छा वर्ड है, यानी अच्छा नहीं लग रहा, अभी चल रहा आजकल वायरल, बच के रहना, आजकल वायरल चल रहा है बेटा, आपसे बात कर रहा हूँ, बुखार चल रहा है, जुकाम चल रहा है, खांसी चल रही है, क्या हुआ, अंडर द वेदर महसूस कर सकते हो, तो उसके लिए अलर्ट रहना। क्या बोला, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे, एक बोलते ना आई एम फीलिंग अनवेल, यानी अंडर द वेदर का मतलब हुआ अनवेल, अनवेल का मतलब होता है अस्वस्थ, तो बोलोगे आई एम फीलिंग अनवेल टुडे, तो अनवेल बोलो या अंडर द वेदर बोलो, ये फ्रेजेस जो है आपकी स्पीकिंग में 4 चांद लगा देगा, मुझे आज ठीक नहीं लग रहा है। अब प्रीपोजिशन देखो, इन दिया हूं एक वर्ड प्रीपोजिशन, अब इन का प्रयोग आप बोलते हो मैं अंदर भीतर, भाई साहब सेंटेंस में तो यूज करना पड़ेगा ना, तो मैं यूज करना सिखा रहा हूं, ठीक है ना। इन का मतलब में होता है ना, लेकिन ध्यान देना कोई भी चीज किसी चीज के अंदर पहले से है ना तो इन लगा देना। द केक आर, द केक्स, द कीज आर इन द बैग, है ना, द कीज आर इन द बैग, इन मतलब में भीतर, द कीज आर इन द बैग, चाबियां बैग में है, तो में अंदर भीतर, यू आर इन द क्लास, यू आर इन द क्लास, तुम कहाँ भाई, क्लास में हो, ठीक है। हम बोल सकते हैं वी आर, ठीक है ना, वी आर रनिंग भी कर सकते हो तुम, वी आर रनिंग इन द गार्डन, बगीचे में दौड़ रहे हैं, ऑन, ओ माय गॉड ऑन, ऑन से मतलब क्या होता है, पर,
क्या बोल सकते हैं? द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है। अगला देखो, अंडर, अंडर क्या बोलेंगे? के नीचे। द शूज आर अंडर द बेड, अंडर, शूज आर अंडर द बेड। कोई भी चीज की सीमा रेखा के अंदर हो, घिरा हुआ हो, तो अंडर का प्रयोग करते हैं। जूते बिस्तर के नीचे हैं, अंडर आ गया। वी आर अंडर द रूफ, क्या बोलते हैं? हम लोग छत के नीचे हैं। वी आर अंडर द रूफ, हम लोग छत के नीचे हैं। ओवर, ऊपर, के ऊपर, बिना छुए, ऊपर है ना, क्या बोलेंगे? द लैम्प इज ओवर द डाइनिंग टेबल, किसी चीज के ऊपर है तो हम लोग बोलेंगे ओवर, ओवर मतलब ऊपर, ठीक है जी। लैम्प डाइनिंग टेबल के ऊपर है। अब यहाँ पे पता है क्या, अब यहाँ पे ओवर लगाया, यहाँ पे ओवर से ज्यादा अच्छा वर्ड पता क्या होता है? द लैम्प, द डाइनिंग टेबल इज ऊपर है, तो यहाँ कर देंगे हम लोग एबव, यहाँ लगा देंगे अब, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि ओवर का प्रयोग तब करते हैं जब किसी चीज के ऊपर है। द रूफ इज ओवर योर हेड, ओवर का प्रयोग करेंगे। यानी ओवर जब लगाते हैं किसी चीज को, ओवर, तो ओवर का मतलब हुआ कि किसी चीज के ऊपर हो। जैसे बोल सकते हैं कि बोलते द रूफ इज, बोल सकते हैं द रूफ इज ओवर आवर हेड, है ना। तो छत के ऊपर क्या है? सर के ऊपर छत है। अगर देखेंगे बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे, क्या होगा? के पीछे। देयर इज अ गार्डन बिहाइंड द हाउस, घर के पीछे क्या है भाई? तो एक बगीचा है। घर के पीछे क्या है? एक बगीचा है। अगर देखिए, इन फ्रंट ऑफ, के सामने, के सामने, इन फ्रंट ऑफ। द स्कूल इज इन फ्रंट ऑफ द पार्क, इन फ्रंट ऑफ, क्या देखेंगे? के सामने। क्या बोलेंगे? इन फ्रंट ऑफ। स्कूल कहाँ है भाई? पार्क के सामने। बिटवीन, पता होगा ना, बिटवीन का प्रयोग हिंदी होता है के बीच में। किसके बीच में? तो दो, दो के बीच में कोई आता है तो हाँ बिटवीन लगाते हैं, के बीच में, दो चीजों के बीच में। द शॉप इज बिटवीन द बैंक एंड द लाइब्रेरी, जो दुकान था वो लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी हो गया और ये बैंक हो गया, इन दोनों के बीच में क्या है? शॉप है। यू सैट बिटवीन रमेश एंड सुरेश, तो रमेश सुरेश के बीच में बैठा, यू सैट बिटवीन रमेश एंड सुरेश, ठीक है। अगर देखो, दुकान बैंक और के बीच में है। नेक्स्ट टू, अगला, के बगल में, क्या बोलेंगे? ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू हर फ्रेंड, वो अपनी दोस्त के बगल में बैठी है। नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू, अगला। फ्रेज दिख रहा हो आपको? नियर, नजदीक, के पास। देयर इज अ बस स्टॉप नियर माई हाउस, मेरे घर के पास एक बस स्टॉप है। के पास, तो ये फ्रेज नहीं है, ये प्रीपोजिशन पढ़ना पड़ेगा। क्रॉस, के पार, के उस पार, के सामने, के तरफ, अक्रॉस, है ना। वी आर लिविंग अक्रॉस द रोड, अक्रॉस, के पार, के उस पार। द पार्क इज अक्रॉस द स्ट्रीट, द पार्क इज अक्रॉस द रीड, पार्क सड़क के पार है, क्रॉस। लो, ये नंबर मेरा ही है, इस पे बात करो मुझसे, संपर्क करो। छोटा वीडियो पढ़ो, बड़ा मत पढ़ो, इसको बार बार रिपीट करो। क्योंकि आज मैं कंजंक्शन भी लेकर के आया हूं, बट आज नहीं दे रहा आपको, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 30 आप यूज करना सीख जाओ। 10 प्रीपोजिशन, 10 फ्रेज और 10 वोकैब, तो 20 हो गया ना। इसको याद करना, मुझे कमेंट करना, याद करके कमेंट करना, लिखना, और 2-2 सेंटेंस सबसे बनाना, ठीक है। अक्रॉस से, इन फ्रंट ऑफ से आप बनाना, ठीक है। इन मीन वाइल से, तो जो मैं दिया उसे सेंटेंस बनाना, मुझे कमेंट करना। मैं सारे बच्चों का कमेंट पर्सनली पढ़ूंगा और आपको जवाब दूंगा।